ओ हर हर महादेव। तो मेरा नाम है राकेश और मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ ये कुछ प्रॉब्लम्स है मैथ का। और यही हम लोग सॉल्व करेंगे एक साथ में, एक बार में, बहुत ही स्पीड में सॉल्व करते जाएंगे। तो बिना कोई बात के शुरू करते हैं। चलिए। तो मेरा जो हिंदी है वो थोड़ा खटखट है और इसलिए आप लोगों को मज़ा भी आएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में आप लोग आशीर्वाद दे सकते हैं हमको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नंबर है जो पूरी तरह 99 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पता है इस काम को निभाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ये। तो इसका जो नंबर्स जो है, ये जो नंबर्स है यहाँ पर देख लीजिए, ये हर डिजिट को हम लोग जोड़ करते जाएंगे और इसका जो सम होगा वो 27, इसका जो सम होगा ये 21 होगा, देख लीजिए ये 27 होगा और ये जो है 668 6612 27 है। ओके, तो ये तो 9 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन से बाद। और ये 11 से कटेगा क्या, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये भी बात। ये 77, 77 के 64 और 77, 77 के 74, 66, 50, 66 एंड 6, 75, 75, 66 नहीं कटते हैं, ये भी नहीं कट रहा है, ये कटेगा, जरूर कटेगा, यही का हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देख लीजिए एक बार, 11 से बहुत खूब से कट जाएगा। 55 है फर्स्ट, नेक्स्ट 55, 18 है नेक्स्ट, ये 55 है और हमारा रिमाइंडर जो रह रहा है वो 5 रह रहा है, तो 56, 56 का अगेन 55 से कटेगा और 1 रिमाइंडर रहेगा, 1 मतलब 18, 18 का 1 से 7 रिमाइंडर एंड 77, ये पूरी तरह से 11 से कट जाएगा। तो यही एक ऑप्शन है जो 11 से पूरी तरह कट रहा है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट। हम लोगों का सूद पूछा है और हम लोग जानते ही है ये सूद निकलने का और इंटरेस्ट निकलने का जो हम लोग सूद कहते हैं, ये बैच हम लोग बोलते हैं इसको बैच। तो बैच निकलने का तरीका क्या है, इंटरेस्ट निकलने का तरीका हम लोग पता है, आई इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ये कुछ भी प्रॉपर प्रॉपर नंबर पे, होल नंबर पे नहीं है, यही एक दिक्कत है, ये हमको ट्रांसफ़र कर लेना है। हम लोग जानते हैं ये 320 दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो है हमारा जो मूलधन है, मूलधन राशि वो 320 रुपया दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर और 15% का मतलब है 1.5% का मतलब है 15 डिवाइडेड बाई 10 और 2.5 ईयर्स का मतलब है 5/2 ईयर्स, 5/2 ईयर्स और नीचे पे एक 100 आएगा। तो इसका कटाकटी जब हम करेंगे तो ये आएगा 5 20 ज़ा 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 4 8 ज़ा और 8 4 ज़ा। तो 4 से 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आएगा कौन सा, ये 12 रुपया सूद आएगा 2.5% में। बहुत ही कम है सूद, हम लोग नहीं इन्वेस्ट करेंगे इस बैंक में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए। आप लोग का करने का मन हो तो आप लोग कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप लोग हमारा साथ भी कर सकते हैं। अ वेसल कंटेन्स लिक्विड पी एंड क्यू इन द रेशियो 5:3। इफ 16 लीटर, यहाँ पर दिया हुआ क्या है, एक बिकार में, एक पात्र में पी और क्यू, ये दो तरह का लिक्विड है। इसका पूरा लिक्विड का जो क्वांटिटी है वो हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को पता क्या है, हम लोग को पता है ये 5:3 रेशियो, पी 5 लीटर होगा तो क्यू 8 लीटर होगा। तो कुल मिला के ये कितना होगा, हम लोग एज्यूम करें तो इसको 5 लीटर एज्यूम करें, इसको 3 लीटर एज्यूम करें, तो इसको जोड़ दे तो हम लोग का कुल मिला के क्या अमाउंट होगा, 8 लीटर अमाउंट होगा। तो 8 लीटर अमाउंट होगा टोटल। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इफ 16 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, 16 लीटर यहाँ पे हटा दिया जाए तो,
एंड उसका 60 लीटर क्यू अमाउंट का, सॉरी क्यू क्वालिटी का, क्यू जो लिक्विड है उस प्रकार लिक्विड 16 लीटर इस कूल लिक्विड पर, इस होल लिक्विड पर ऐड किया जाए तो इसका जो रेशियो खड़ा होगा वो क्या होगा, वो होगा 3:5, ये लिखा हुआ है। तो इसका कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 8 लीटर जो है, इन ऑप्शन में से कितना, कौन सा नंबर है जो 8 से पूरा तरह डिवाइड हो रहा है? एकमात्र नंबर है 40 जो पूरा तरह डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग कर सकते हैं, ये 40 लीटर आंसर होगा। हम लोग कैलकुलेशन करते, तो इसका कैलकुलेशन ऐसा हो सकता है, देखिए तो किन तरह का, किन किन तरह का था, P/Q था, 5:3 अमाउंट का था। ओके, 16 लीटर हम लोगों का क्या कर दिया, 16 लीटर रिमूव कर दिया। 16 लीटर में कितना कितना था, 10 लीटर था और 6 लीटर था, और हम लोग 40 एज्यूम कर लिए। लेट्स ट्राई विथ द ट्रायल एंड एरर मेथड, ऑप्शन टेस्टिंग। 40 लीटर्स का जो होगा वो कितना कितना होगा देख लीजिए। आई थिंक वो होगा 25 और 15, 8 5 था, यस। तो यहाँ से 10 लीटर और 6 लीटर हटा दिया जाए तो पी प्रकार का जो खड़ा होगा वो कितना होगा, 10 और 6 हटा दिया जाए तो ये 15 होगा और ये होगा 9। ऐड कितना किया है, 16 लीटर, किन प्रकार किया है, क्यू प्रकार किया है। तो यहाँ पर क्या रेशियो खड़ा होगा, 15:25। तो इसका जो रेशियो होगा 3:5 होगा, जो हमारा इस ऑप्शन से मैच कर रहा है और इस क्वांटिटी पे, इस रेशियो पे मैच कर रहा है। देयरफॉर 40 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत जो प्रॉब्लम है वो आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो आप इसका उत्तर, जो सही उत्तर जो है वो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। ये क्या बता रहा है, एक बात है, हम क्वेश्चन को आपको समझ पढ़ के देते हैं। ये बास है, एक ठो बास है जो, जिसका स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपेज। वो 1 आवर जाएगा, 1 आवर यहाँ से खड़ा, ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 54 किलोमीटर है, और इसको कवर करने का वो बस को टाइम लगता है 1 आवर, ये दिया हुआ है। बट इफ जब ये बस कुछ स्टॉपेज देके देके, लोकल बस के तरह जो स्टॉपेज देके देके चलेगा, तब इसको 45 किलोमीटर पर आवर ही जा पाएगा एक आवर में। एक आवर पे कितना जा पाएगा, एक आवर में 45 किलोमीटर जा पाएगा। तो आपको बताना है जी एक आवर पे ये कितने मिनट एक स्टॉप में देता है, वो आपको बता देना है। बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं, कर लीजिए। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके भाई लोग, हमारा चैनल जो है ये बहुत डाउन में चल रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं बहुत दिन से इसको उठाने के लिए। तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। आपके जो संगी साथी है, जो सहपाठी है, उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं हम लोग, आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जो 300 ग्राम का शुगर सोल्यूशन है एक बिकार में, उसका 40% शुगर है, जिनका मतलब क्या है कि 100 ग्राम टोटल शुगर सोल्यूशन होगा तो उसमें से 40 ग्राम होगा शुगर, और 60 ग्राम क्या होगा, 60 ग्राम होगा, क्या होगा 60 ग्राम, 60 ग्राम होगा वाटर। तो इसका रेशियो कितना है, रेशियो है एक्चुअली 2:3। तो 2:3 रेशियो में ये दिया हुआ है, पर हमारा जो कुल मिला के जो एक्चुअल जो अमाउंट है वो 300 ग्राम है। तो उसमें से कितना कितना होगा, हम लोगों को पता है ये 5 मतलब 5 से 300 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 60। तो 60 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और 60 से 3 को डिवाइड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। तो ये है हमारा शुगर, और ये है हमारा क्या, वाटर। ओके, हम लोग को ये सब बनाना कितना है, 50% बनाना है। 50% का मतलब क्या है, 1:1 बनाना है। तो ये 1:1 जब बनाना है तो इस हमको क्या ऐड करना है, हमको शुगर ऐड करना है। शुगर का कहाँ है, शुगर है यहाँ। तो यहाँ से कितना ऐड होगा,
यहाँ से देखिए इसको, ये शुगर जो है इसको हम लोग को ऐड करना है। वाटर हम लोग को क्या ऐड करना है? वाटर हम लोग को नहीं ऐड करना है। तो वाटर जो है 3 क्वांटिटी में, वो 3 क्वांटिटी ही रहेगा। तो वाटर को 3 क्वांटिटी बनाने के लिए इस रेशियो को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3:3। तो हम लोगों को देखिए इसको साफ साफ पता चल रहा है ये 2 से 3 हो गया। तो 2 से 3 करने के लिए हम लोग कितना क्वांटिटी ऐड करेंगे? हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे, सिर्फ 1 क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो हम लोग का ये जो 5 क्वांटिटी है फर्स्ट में, ये 5 क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 300 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक क्वांटिटी कितना रिप्रेजेंट करेगा? 300 डिवाइडेड बाई 5 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 60 ग्राम। ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा। तो 60 ग्राम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। हम लोग का नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हम देख लेते हैं। तो ये एक व्यक्ति है जो उसका काम जो है, काम है ना आप लोगों का, वो काम जो है वो 60 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, 60 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ही वर्क्स एट फॉर इट 15 डेज। इस रेशियो मेथड से हम लोग ये भी करेंगे। 15 डेज वो व्यक्ति काम करा। ओके, एक काम को 60 दिन का जो काम है वो सिर्फ कितना दिन करा? 15 डेज करा। ठीक है, 60 दिन का जो काम है वो कितना करा? 15 डेज करा। तो वो कितना अंश करा? वो काम का जो होल मिलाकर, कुल मिलाकर जो पूरा काम है उसका क्या पोर्शन किया? वो 15 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू 1/4 काम वो कर दिया कितना दिन में? 15 डेज में। और कितना काम अभी बाकी है? तो 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4 काम अभी भी बाकी है। ये 3/4 काम ये जो बी व्यक्ति है ये कितना दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो 3/4 काम जो है वो 30 दिन में करता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 30 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 40 दिन में ये कर सकता है ये काम। तो 60 और 40 इसका दिन का अनुपात है, दिन का अनुपात है ये। तो इसका 160 प्लस 140 करेंगे और इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, यही मेथड है। और हम लोग अलग भी मेथड लगा सकते हैं। 60 और 40 का एलसीएम क्या है? ये है 120 एलसीएम है। तो 60 का कितना? 2 ज़ा 120, 40 ज़ा कितना? 3 का 120, 2 और 3 कितना है? 2 और 3 है 5, 5 को 120 से, 120 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 24 डेज। वो ए और बी व्यक्ति जो दो व्यक्ति है जो वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो 24 डेज में ही काम खत्म हो जाएगा। Which of the following is the lowest ratio? तो यहाँ पर दिया हुआ जो डिनोमिनेटर है वो ये है 19 और 38 और इसका एलसीएम जो है 38 होगा। हम लोग को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह ही डिनोमिनेटर के रेशियो में बना लेते हैं। तो 13 जो होगा वो 26 हो जाएगा। 13 जो है वो कितना हो जाएगा? वो 26 हो जाएगा। 17 जो है 17 ही रहेगा। 8 का 16 हो जाएगा, ये 15 रहेगा। इसमें से कौन सा सबसे छोटा है? 15 सबसे छोटा है, तो 15 हमारा करेक्ट आंसर। दिस आंसर विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, एक नाव है जो अप स्ट्रीम का मतलब है धारा की विपरीत दिशा में, वो 1 आवर में, 1 घंटे में कितना दूर जा सकते हैं? 12 आवर्स जा सकते हैं। ये 1 आवर में 12 किलोमीटर। और जो वो ही नाव है वो 45 मिनट्स का मतलब है। 45 मिनट्स मतलब 45 बाई 60 आवर्स। 30 आवर में कितना जा सकते हैं? वो 12 किलोमीटर ही जा सकता है। ये धारा के दिशा में जा रहा है। 45 मिनट्स में 12 किलोमीटर। तो ये 1 घंटे में कितना दूर जाएगा? तो 1 घंटे में ये जाएगा 12 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 45। 14 3 ज़ा 14 4, 15 3 ज़ा 15 4 ज़ा 3 4 ज़ा 16 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो, फाइंड द स्पीड ऑफ द, अर्थात हम लोग का पूछा है वो नाव का और धारा का जो स्पीड है वो हम लोग को पूछा है। तो हम लोग जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो नाव का चाल आ जाएगा, नाव का धारा आ जाएगा, सॉरी नाव का स्पीड आ जाएगा। 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 28 बाई 2 इक्वल्स टू 14। ये हमारा
एक ही ऑप्शन में है 14, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। हम लोग धारा का जो स्पीड है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप लोग कर सकते हैं, इसको घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4। 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। यह धारा के चल है। यहाँ पर एक सक्सेसिव डिस्काउंट का बहुत खूब क्वेश्चन पूछा गया है। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट। एक व्यक्ति है, एक दुकानदार है जो एक व्यक्ति को 40% डिस्काउंट देता है और उसका एक आत्मीय है उसको 3% का डबल डिस्काउंट सक्सेसिव पर डिस्काउंट देता है, धारावाहिक डिस्काउंट। ओके, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है? धारावाहिक डिस्काउंट, धारावाहिक छाड़ जो है वो देता है। तो धारावाहिक डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है, धारावाहिक छाड़ का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों को पता है, a प्लस बी माइनस a मल्टीप्लाइड बाई बी बाई 100। ये है कुल मिलाकर छाड़। ये 30% दिया हुआ है, ये भी 30% दिया हुआ है, माइनस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। ये कितना होगा? 51 होगा। और पहले व्यक्ति को कितना छाड़ दे चुके हैं? 40% छाड़ दे चुके हैं। तो इसको दिया है 51% एंड पहले व्यक्ति को दिया है 40%। तो इसका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 11%। और 11% का मतलब यहाँ पर दिखा हुआ है कितना? 220। तो 11% का मतलब जब 220 होगा तो 1% का मतलब होगा कितना? 20। और 100% का मतलब क्या होगा? 100% का मतलब होगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू 2000 इज आवर करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन डी में है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए। ओके, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ओके, ए जो एक व्यक्ति है वो कितना है, कितना एफिशिएंट है? बी से डबल एफिशिएंट है। मतलब क्या मतलब है? ये ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ए और बी हम यहाँ पर लिखेंगे, बी का एफिशिएंसी अब हम 2 एज्यूम कर रहा है, तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा? इसका 50%, इसका 50% क्या है? एक 2 का 50%, एक 50% मोर, तो 2 + 1 = 3। ये है ए का एफिशिएंसी। बी वर्क टू फिनिश द सेम वर्क 20 डेज। तो बी का एफिशिएंसी है कितना? 20। ओके, तो काम कितने का है? 40। 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 = 40 यूनिट का काम हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ओके, ये 40 यूनिट का काम है और ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट है। दो लोग एक संग में काम करेंगे तो कितना एफिशिएंसी होगा? 3 + 2 = 5 एफिशिएंसी होगा। ये 5 एफिशिएंसी होगा और काम कितना है? 40 यूनिट का है, तो 40 डिवाइडेड बाई 5, इतना कितना दिन में निपटा जाएगा? 8 डेज में ये लोग कर देंगे मिलके, ए और बी मिलके कर देंगे। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। आप लोगों को फिर से बोल रहा है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, ये तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, पर ये हम के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन होगा जब एक लाइक देखते हैं हम लोग, 1 लाइक 2 लाइक, वो भी हम लोगों के लिए बहुत एंटरटेनमेंट देता है, बहुत ऊर्जा भरता है। अब तो समझ ही रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम का एक प्रॉब्लम है। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो ये है कि ये है डिविजर और ये है डिविडेंड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करता है, डिविजर का जो पॉलिनोमियल है इसको एक इक्वेशन में बदल देने के लिए इसको आगे में एक इक्वल टू 0 लगा दे रहे हैं। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, x का जो वैल्यू है वो निकल रहा है। x का वैल्यू कितना होगा? -1 होगा। इसका वैल्यू -1 होगा और इस x का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम लोग का जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो -1 होल टू द पावर 17 + 1 होल टू द पावर 17 का मतलब क्या? होल टू द पावर 17 क्या है? 17 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के -1 का पावर जब ऑड होता है तो उसका रिजल्ट कितना आता है? -1 ही आता है। -1 + 1 इसका रिजल्ट क्या होगा? -1 + 1 का मतलब ये 0 रिजल्ट देगा। तो ये है हमारा, ये था हमारा लास्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग एक होमवर्क दे चुके हैं और 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। इस तरह 10 मैथ्स को हम लोग करते जाएंगे, तो आप लोग देखते जाइए। ओके।
थैंक यू, प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जय जय महाकाल।